किस फील्ड में जाना चाहिए एक नंबर वाला? आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको नंबर 1 है, आपको वो काम बहुत सूट करता है। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को पूछोगे ना तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भाग के आएगी। तो सूर्य भगवान को भी उत्पन्न करने वाली माँ अदिति और ऋषि कश्यप। तो जैसे मैम एक नंबर वालों का रहता है कि वो खुद ही सूर्य हैं और पिता को भी सूर्य का दर्जा दिया गया है, तो इनका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा है? आपकी जॉब या आपका बिजनेस, आपको पैसा कभी कमी नहीं होगी, हमेशा आता रहेगा। जितना अच्छा 1 और 8 का बिजनेस चलेगा किसी का चल ही नहीं सकता। जब भी सूर्य और केतु एक साथ आएंगे आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम बात करते हैं मैम 1 और 9 वालों की। अगर 1 वाले 9 वालों के साथ जुड़ने वाले हैं तो क्या होने वाला है? ने 1-6 की मैरिज करा दी जी, तो उसकी वाइफ बीमार भी रही। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट पर। आप लोग इतने पॉडकास्ट देख रहे होंगे हमारे रीना मैम के साथ। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम एक सीरीज बना रहे हैं आपके लिए 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है या कोई भी नंबर मिसिंग है, तो या फिर मल्टीपल टाइम है, 2 बार, 3 बार, 5 बार या उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको क्या रेमेडी फॉलो करनी है, लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या-क्या उनके एट्रिब्यूट्स होते हैं। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है या मल्टीपल टाइम है, 2 बार है या 2 से ज़्यादा बार है, 1 बार भी है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम 1 से लेके 9 तक की पूरी सीरीज़ करेंगे, तो आप हर बार देखोगे किसी एक नंबर के बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं। तो 1 नंबर के लिए आप जुड़े रहें इस पॉडकास्ट में। मैम नमस्कार, राधे-राधे, कैसे हो? नमस्कार, राधे राधे। जो बिल्कुल ठीक है हाँ और जी। आज मैं बिल्कुल एनर्जी से भरपूर हूँ। रीजन है उसका, जी, नंबर 1 की बात चल रही है और मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है। तो ओके। शायद मैं अपने बारे में ही आज कुछ बताने जा रही हूँ। अपने से जुड़े हुए नंबर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल। मैम इतनी दिन आपके साथ बात करते हुए, पॉडकास्ट करते हुए मुझे ये समझ में आ गया कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है। बिल्कुल, लेकिन सूर्य का जन्म कहाँ से हुआ ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये तो हर पर्सन जानता है कि इस सृष्टि की जो रचना की है वो ब्रह्मा जी ने की है। ठीक है? शिव ईश्वर जो हैं और विष्णु जो कि हमारे संसार में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो विष्णु आते हैं। शिव के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की और उन्होंने अपने ही मानस पुत्र बनाए, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हो गई, इतने सुंदर पहाड़, फूल, फल, पौधे, नदियां, कितनी खूबसूरत रचना हो गई, तो ब्रह्मा जी तो मुग्ध ही हो गए कि इतनी अच्छी, अब इस सृष्टि में और क्या करें। तो नेचुरल है, इस सृष्टि में और क्या करें। तो जब उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, शिव से पूछा कि अब और आगे क्या, तो उन्होंने कहा आप अपने ही मानस पुत्रों की रचना कीजिए जो इस सृष्टि में आगे और वृद्धि करने का काम करेंगे। ओके। ठीक है? और फिर हमें 9 ग्रह की भी रचना करनी है और इसके साथ साथ 12 राशियां और बहुत कुछ रचनाएं करनी है। तो जब ये बात शुरू हुई तो सबसे पहले मानस पुत्रों की रचना की गई। अब मानस पुत्रों में जो है वो जब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि आपको भी क्यों हम आए हैं, मानस पुत्रों ने पूछा हम क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस सृष्टि में ग्रोथ के लिए आए हो, जी। वृद्धि करने आए हो, आपका यही काम है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, हम तो स्पिरिचुअल, पता नहीं क्यों हमारे अंदर तो ये है, हम तो जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो भौचक्के खड़े रह गए कि ये क्या। उन्होंने फिर और पुत्रों की रचना की, वहां से उनकी सृष्टि शुरू हुई, वहां से उनकी ग्रोथ शुरू हुई। ओके। उन्होंने ब्रह्मांड में यहाँ पृथ्वी पर जो है ग्रोथ करनी शुरू की और वहां से एक ऋषि उत्पन्न हुए जो कि ऋषि कश्यप थे। ओके। ठीक है? ऋषि कश्यप जो थी उनकी पत्नी का नाम आदिति था। अब ये जो आदिति हैं इनको प्रकृति भी कहा जाता है, ये इनको नेचर भी कहा जाता है। रीजन ये है कि अगर आपने विष्णु भगवान का
वामन अवतार सुना होगा, जिसमें हाँ, उन्हें सुना है, राजा सुना। बलि हाँ को जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 3 जी। लोक मांग लिए थे, जी, जी, है जी, ना? जी, जी। तो वो अवतार भी आदित्य के रूप माँ के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया था। ओके। उनको उनके वामन अवतार को भी जन्म देने वाली माँ अदिति थी। हुँ। तो वो देवियों में सबसे, कहते हैं ना, प्रकृति का रूप मानी जाती है। तो सूर्य भगवान को भी उत्पन्न करने वाली माँ अदिति और ऋषि कश्यप थे। ओके। ठीक है? जब सूर्य भगवान का जन्म हुआ, जी। तो विष्णु ने आकर आशीर्वाद, भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया था कि माँ अदिति को, कि तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो ब्रह्मांड में राजा बनेगा। अच्छा। ठीक है ना? और वहां सूर्य का जन्म हुआ। तो कुछ दिन तक तो आदिति और कश्यप इसी चिंता में रहे कि इस बच्चे का जो शरीर है वो इतना ताप वाला क्यों है, कहीं इसको कुछ, भाई हम आज की भाषा में कहें तो फीवर तो नहीं बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि वो गर्म रहते थे बहुत, लेकिन वो एनर्जेटिक थे, उनका तेज ही अलग था। उनके फेस में से ऐसा लगता था जैसे कुछ किरणें निकल रही हैं। तो अदिति और ऋषि कश्यप जो थे, वो उनको देख देख के बहुत हैरान होते थे। फिर एक दिन नारद मुनि आए। आप सबको पता होगा नारद मुनि का काम क्या था, इधर से सबको उधर। इधर से उधर करना। उनको ये विष्णु भगवान ने स्पेशली रखा ही इसलिए हुआ था हाँ जी। कि सृष्टि में जब ऐसा कोई काम होगा, जब आपको किसी को जाकर कुछ बताना है, तो वो नारद मुनि का काम था। तो जी, उन्होंने कहा कि आपका बालक जो है वो ऐसा नहीं है कि सिंपल सा हो, जी। उसका उसका काम है, उसको सारे संसार को रोशनी देनी है, और ये उसका स्वरूप है। हुँ। तो वो जैसे जैसे बड़े होते गए, ऋषि कश्यप के शिष्य रहे अपने पिता के, अपने पिता से ही उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया। और आगे जाकर जब नंबर 9 की बात आएगी तो आपको मैं ये भी स्टोरी सुनाऊंगी कि उन्होंने ही हनुमान जी को, वो गुरु हैं हनुमान जी के, हुँ। सूर्य भगवान को बहुत ज्यादा प्रतापी और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल माना जाता है। हुँ। उनकी जैसी शिक्षा, उनके जैसा नॉलेज शायद ही किसी में है। जी। तो यहाँ से नंबर 1, निकल यानी कर कि आता है। जो सूर्य भगवान। सूर्य नंबर 1 इसलिए क्योंकि वो बॉर्न ही इसलिए हुए कि उन्होंने सारे ग्रहों का राजा बनना था। हुँ। उनके तेज जैसा तेज कुछ था ही नहीं। तो उनकी ये कहानी है, उनके जन्म की कहानी। मैम, हो सकता है कि ये पॉडकास्ट कुछ नए लोग देख रहे हों, बिल्कुल, जिनको भाग्यांक या मूल्यांक का मतलब ही ना समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल। प्लीज़ एक बार वो आप क्लैरिफ़ाई ज़रूर, कर ज़रूर, दें। ज़रूर। देखिए, जितने भी नए लोग हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो हमारा मूलांक होता है, वो हमारे जो एक डेट ऑफ बर्थ में जो डे होगा ना, हाँ वो जी। डे जो है वो हमारा मूलांक होता है। मान लीजिए कि आप 3rd बॉर्न हैं, तो 3 तारीख जो है, 3 नंबर जो है, वो आपका मूलांक हो गया। आप 1 हैं, तो आज जैसे हम नंबर 1 की बात करें, 1 आपका मूलांक हो गया। लेकिन आप हो सकते हैं 19 बॉर्न हो हाँ जी। सकता है आप 28 बॉर्न हो, तो भी आप प्लस कर लीजिए तो 1 आएगा, तो वो आपका मूलांक है। और ऐसे ही अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो डे, मंथ एंड ईयर तीनों का जब हम टोटल कर लेते हैं जी। तो डबल डिजिट में एक नंबर आएगा, उसको सिंगल डिजिट में कर हाँ जी, हाँ लीजिए, जी, हाँ वो जी। आपका भाग्यांक हो जाता है। ओके। ठीक है। तो मैम, हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, हम्म, तो वो इंसान कैसा होगा? बिल्कुल। यहाँ मैं बता दूं कि हो सकता है कि किसी का मूलांक 1 हो और हो सकता है किसी का भाग्यांक 1 हो। आज हमारे व्यूवर्स जो हैं वो खुद भी हो सकते हैं या उनके परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। जी। अगर मूलांक और भाग्यांक 1 नहीं है, हुँ। तो भी आप ये देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 कितने टाइम आता है। हुँ। तो ये आप जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ नंबर 1 के लिए नहीं है। हाँ जी। ये हर उस पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए जिसके पास नंबर 1 मूलांक में है, नंबर 1 भाग्यांक में है, नंबर 1 मिसिंग है या नंबर 1 मल्टीपल है, हुँ। चाहे वो किसी भी मूलांक और भाग्यांक का है। जी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कहा हाँ जी। कि नंबर 1 अगर भाग्यांक में है तो क्या है? जी। तो मैं कहूंगी आप इस दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि भाग्यांक जो है आफ्टर 30, और एक हमारा भाग्य होता है, भाग्य का अंक, और आफ्टर 30 जो है ये रूल करता है। हुँ। ठीक है। और आपके कर्मा से जुड़ा हुआ होता है, जी, जी। यानी कि आपके कर्मा क्या हो गए? राजा वाले। ओके।
सूर्य क्या है? राजा है। हाँ जी। तो आपके कर्मा क्या हो गए? राजा वाले हो गए। जी। अब अगर आपके कर्म राजा वाले हैं तो मीन्स आपके भाग्य में राजा बनना लिखा है। राजयोग है। एक दिन आप राजा बनोगे। अब आज का राजा क्या है? देखो, पहले तो राजगद्दी मिल गई तो राजा हुए, आपको एक राज्य मिल गया तो आप राजा हुए। आज का राजा क्या है? आप जब अपनी फील्ड में रिनाउंड हो जाते हो, जी। जब आपका चेहरा नेम फेम की तरफ बढ़ जाता है, चाहे आप जॉब में हैं, आप एक कंपनी के सीईओ बन गए तो आप राजा हाई बने। पोस्ट पे हो बिल्कुल, गए, बिल्कुल। राजा बन गए। आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस जो है इतना ग्रो कर गया कि दुनिया में आपका नाम, आपके स्टेट में, आपके शहर में आपका नाम है। राजा तो शहर का भी हो सकता है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक छोटे से गांव में भी तो राजा हो सकता है कि आप एक ऐसा काम करते हैं, आप वहां के जमींदार हैं, या आप एक ऐसा काम करते हैं कि आप वहां के राजा हैं। बिल्कुल। तो राजा तो आप किसी भी रूप में हो सकते किसी हो, भी रूप में किसी राजा। भी काम में। बट अगर आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं तो राजा बनना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये है डेस्टिनी 1 का राजयोग। तो क्या मैम जो नंबर 1 वाले होते हैं वो बॉर्न लीडर ही होते हैं हमेशा हर केस में? बिल्कुल। अगर आपका मूलांक 1 है तो मूलांक को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। जैसे मैंने अभी भाग्यांक सिखाया ना कि भाग्यांक जो है आपका कर्मा है, वैसे जो मूलांक है वो आपकी पर्सनैलिटी है। तो अगर ओके। आप नंबर 1 के हैं तो आप बॉर्न लीडर हैं, आप अथॉरिटेटिव हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत ही आगे जाने के लिए बॉर्न हुए हैं। आप वो हैं जो कहते हैं कि लाइन जहां से शुरू होती है, कहां से? जहां से हम खड़े होते हैं, हाँ है जी। ना? मीन्स आप किसी के पीछे नहीं भागते। जी, जी, जी। आप पैसे की कमी शायद आपको कभी नहीं होगी। हाँ जी। आप हमेशा काम करेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लेकर चलेंगे, अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक जो बैलेंस्ड पर्सन नहीं होता वो नंबर 1 होता है। ओके। अगर हम कहें तो एक बैलेंस्ड पर्सन। रीजन क्या है? आपने सूर्य को कभी उगते हुए देखा हाँ, हमेशा। है ना? कि सूर्य जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हाँ। उगेगा, हुँ। उस समय वो ठंडा होता है, हाँ जी, हाँ जी। धीरे 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 उसमें ताप आता है, गरम हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो नीचे जाता है, फिर ठंडा हो जाता वो है। ठंडा हो जाता है। तो ये उसकी रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कई शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। हुँ। एक फादर, एक फादर जो बहुत ठंडा है क्योंकि उसको अपने घर का ध्यान रखना है, हाँ अपने जी। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक भी है क्योंकि उसको बाहर जाकर काम करना है, पैसा कमा कर लाना है, और फिर से वो शांत होकर घर में आता है और जी। फिर अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होता है। हाँ जी। तो अगर आप एक राजा से उसकी तुलना करते हो सूर्य की, तो वैसे ही आपको एक फादर से भी सूर्य की तुलना करनी है। हुँ। ठीक है ना? तो मैम लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि नंबर 1 वाले लोग बहुत ईगोस्टैटिक होते हैं और हम्म थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके उनको बहुत हमेशा टेंशन रहती है कि हम्म मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं हार्म नहीं होने दूँगा। तो हम्म इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, नंबर 1 को मैंने कहा कि वो सारे ग्रहों का राजा है। हाँ जी। अब जो राजा होगा, थोड़ी ईगो तो उसमें होगी। आप एक फैमिली का फादर देख लो। हुँ। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, एक फैमिली में फादर है, मदर है, फादर नंबर 2 है और मदर नंबर 1 है, हाँ जी। तो पक्का उस फैमिली में जो है ना, मदर ही अथॉरिटेटिव होगी, उसके ही कानून चलेंगे, उसकी ही चलेगी, फादर जो है उसका फॉलोवर होगा। ओके। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपके फादर हैं तो आपके फादर की ही घर में चलनी है। हुँ। नंबर 1 कौन है आपके घर में, चलेगी उसकी। ठीक है? तो यहां जहां ईगो की बात आती है ना, ईगो क्यों है? क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक भावना है कि जो मैं हूं, जो मैं करता हूं, वो सर्वोत्तम है। मैम एक चीज़ मुझे पता चली है एक नंबर वालों के साथ कि नंबर 1 वाले लोग ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर पाते। तो हम्म उनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बिल्कुल। देखिए, जो राजा है उसकी सोच अलग होगी और वो कभी भी भीड़ में काम नहीं करेगा। वो काम करेगा, वो कहेगा जो मैं कर सकता हूं हुँ। वो कोई नहीं कर सकता। तो उसको कौन चाहिए? एक उसको मंत्री चाहिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर,
और एक उसको सेनापति चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति नहीं, एक सेना वो, नायक, हाँ सेना नायक, एक वो वॉरियर, डिफेंस मिनिस्टर हाँ कह जी, सकते हैं, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। अब यही दो बंदे चाहिए एक राजा को जी। उसी से वो बात करेगा, उसी से वो आगे काम कराएगा। वो थोड़ा खुद जाकर प्रजा में खड़ा हो जाएगा कि चलो आओ हम तुम्हारे साथ ये काम करते हैं। तो ये क्वालिटी नंबर 1 में आती है। उसको लगता है कि शायद जितनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं काम कर सकता हूँ, जितनी एनर्जी से मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरे से मैच करना और नंबर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से नंबर 1 अपने हिसाब से चलता है। और आपने सूर्य को देखा है? सूर्य के साथ क्या आप नजर मिला सकते हो? ना। क्या सूर्य के आसपास कोई और ग्रह ज्यादा देर तक टिक सकते हैं? बिल्कुल पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते, वो जल जाएंगे। उसकी ऊर्जा ही इतनी है, उसका ताप ही इतना है। ऐसे ही नंबर 1 में वो ताप आया है। तो क्या ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ है इनकी? अगर इसको आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करके, हाँ जी, आप इसको अच्छे ढंग से यूज करते हो, तो ये आपकी पॉजिटिविटी बन जाती है जी। और वहीं अगर आप अकेले पड़ जाते हो, दुनिया से कट जाते हो, तो ये आपकी नेगेटिविटी बन जाती है। तो यहाँ तो हम सजेशन दे सकते हैं कि आप नंबर 1 हैं और सूर्य अकेला चलता है, तो आप में भी ये टेंडेंसी हो सकती है कि आप अकेले काम करना पसंद करो, लेकिन आपको अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए। तो जैसे मैम 1 नंबर वालों का रहता है कि वो खुद ही सूर्य हैं और पिता को भी सूर्य का दर्जा दिया गया है, तो इनका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा? पिता को ही नहीं, जो हमारे घर का बड़ा बेटा होता है उसको भी सन की उपमा दी जाती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ 2 लोगों को सन की उपमा दी गई है, पहला फादर और दूसरा एल्डर सन। ठीक है। तो अगर कोई नंबर 1 का है, हाँ जी, तो पक्का है कि उसको अपने एल्डर सन की पूरी सपोर्ट होगी। ओके, 100%। और बाकी बच्चे किस नंबर के हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन उसको सपोर्ट होती है और वो सपोर्ट देता भी है। तो नंबर 1 का कार्मिक लेसन क्या है? नंबर 1 जो है, अगर आपका है, तो आप जो हैं इस जिंदगी में सबको रोशनी देने आए हैं। जैसे आप? तो आप कुछ करने के लिए आए हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं जो हुए और खत्म हो गए। तो अपने आप को पहचानो, अपनी उस क्वालिटी को, अपनी इस ऊर्जा को पहचानो कि आप करने क्या आए हो इस जिंदगी में। तो ये आपका कार्मिक लेसन है कि ईश्वर ने आपको कुछ तो भी एक ऐसा काम करने के लिए भेजा है जो दुनिया में चमकने के लिए आप आए हो। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो जो आए और चले गए। तो अगर आप मूलांक 1 के या भाग्यांक 1 के हो, तो अपने आप को पहचानो, अपनी काबिलियत को कहते हैं ना पहचानो, और अंदर के लाइफ पर्पस को आप ढूंढो और उस पे वर्क करो। जैसे कि अमिताभ बच्चन डेस्टिनी नंबर 1। ओके, ठीक है। जैसे कि मुकेश अंबानी मूलांक 1। ओके, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 नंबर के हैं और दुनिया में कुछ करने आए हैं और करके दिखा देते हैं। लेकिन मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्या 1 नंबर वाले थोड़े से इनसिक्योर होते हैं या डोमिनेटिंग होते हैं अंदर से? डोमिनेटिंग तो होते हैं। होते हैं। देखो भाई, राजा है तो वो डोमिनेटिंग तो होगा। अब होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं भी भाग्यांक 1 हूं, ठीक है, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप तो बहुत मदरली हो, आप कहते हो कि 1 नंबर तो बहुत डोमिनेटिंग होता है। मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। क्योंकि नंबर 1 हूं ना, तो जो ठान लूंगी वो करके रहूंगी। तो ये मदरली कहाँ से आता है? तो हर एक को ये चीज समझनी चाहिए। अब एक हम ये भी बताएंगे कि कौन सा नंबर किसके साथ हो तो क्या होता है। हाँ जी, है ना। क्योंकि मैं नंबर 2 की हूँ, 11 बॉर्न हूँ, ओके, तो नंबर 2 जो है वो मदर है। तो कहीं ना कहीं वो जो मदरली नेचर लोगों को दिखाई देता है, वो यहीं से दिखाई देता है। ओहो।
तो मैम इसका भी इफेक्ट पड़ता है, फॉर एग्जांपल मैं 21 बॉर्न हूँ, अब मेरे में 2 और 1 दोनों आ रहा है, बिल्कुल तो मेरा 1 नंबर के कैरेक्टर्स भी मेरे ऊपर कभी-कभी प्रभाव डालेंगे, कभी 2 वाले भी डालेंगे, कभी 2 प्लस 1 वाला भी डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी। जो भी नंबर, अब आप हम क्योंकि यहाँ नंबर 1 की बात कर रहे हैं, हुँ, नंबर 1 बॉर्न हो आप तो आपके सेम कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। हाँ जी। लेकिन अगर आप 19 बॉर्न हो, हुँ, अगर आप 19 बॉर्न हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 + 9, हाँ। तब जाके बनता है 1, यानी कि 1 के साथ 9 नंबर आया है, हुँ, तो मंगल का नंबर आया है, कितनी एनर्जी बढ़ गई। एक तो डोमिनेंस, एक तो अथॉरिटेटिव नंबर है ही 1, हाँ जी। ऊपर से 9 नंबर आया, मार्स जो है ही एनर्जी आपकी। तो हुँ, जब ये 2 नंबर मिल जाते हैं तो एक राजा है और एक वॉरियर है, हुँ, दोनों एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं, दोनों की एनर्जी मैच भी बहुत करती है। एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन, तो ऐसे लोगों को आर्म्ड फोर्स में भेज दो, क्या हुँ, कमाल कर जाएंगे। तो जब ये 2 नंबर मिलते हैं तो 19 तो अलग ही चीज बन गई। हुँ, हुँ, अब 28 से भी तो आएगा, हाँ जी। 28 भी तो 1 नंबर है, जी, लेकिन जी। इसकी एनर्जी अलग होगी। क्यों? क्योंकि नंबर 2 आया पहले। तो हुँ, अब ये थोड़े मदरली, हुँ, आपका स्टार्ट हुआ नंबर 2 से, आप थोड़े इमोशनल होंगे, और नंबर 8 आया तो रिस्पॉन्सिबल बहुत होंगे। अब यहाँ मदर से शुरू हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग माँ के लाडले होते हैं। ओके, आप 28 बॉर्न, किसी को भी पूछ लो वो कहेंगे ये माँ के लाडले हैं, कहेंगे ओके। यस हैं, ममाज बॉय। हाँ अब जी। लड़कियों को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, 28 हस्बैंड है तो वो कहेंगे हाँ है तो ममाज बॉय। लेकिन होते हैं। हुँ, तो हुँ, हर नंबर जो नंबर 1 बना है, बट उसकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं हाँ। हमेशा, बिल्कुल अलग होती हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए भी। किस फील्ड में जाना चाहिए एक नंबर वालों को? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो हाँ जी। नंबर्स बहुत वैल्यू रखते हैं। जी। तो नंबर 1 जो है, मैंने क्या कहा कि राजा है, हुँ, तो यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है हुँ, वो हुँ। राजा है। तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको नंबर 1 है, आपको वो काम बहुत सूट करता है। ओके। दूसरा, सूर्य की किरणें जहां पर पड़ती हैं, कहते हैं ना ऐसी जगह पड़नी चाहिए जहां किचन हो तो वहां पर सूर्य की रोशनी जरूर आनी चाहिए। हुँ, क्यों हुँ, कहा जाता है? क्योंकि जब किरणें जहां जहां पड़ती है वहां बैक्टीरिया नाश होता है। हुँ, तो मेडिसिन का बिजनेस इनको हुँ। बहुत सूट करता है। ओके, कोई भी मेडिसिन का बिजनेस है, इनको बहुत सूट करेगा। डन। उसके बाद ये क्या है, रेज जो आती हैं, अब आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई काम होगा, अगर हुँ, सूर्य से ही तो रेज आ रही है, डन। तभी एनर्जी बन रही है, ओके, तभी लाइट बन रही है। तो सोलर पावर का बिज़नेस। सोलर पावर का बिजनेस हो गया। हुँ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इले- एनर्जी है। हुँ, और वो कहां से आएगी? सूर्य से आएगी, हुँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हुँ। ठीक है। तो इंजीनियरिंग भी आप नंबर के हिसाब से चुन सकते हो, ओके। ये भी बहुत बड़ी बात हुँ, 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 है ना। हुँ, हुँ। और उसके बाद जितने भी हाई पोस्ट की वो होती हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस जितने हो भी गए। हाई पोस्ट के, वो सब सूर्य के अंडर आएंगे। हुँ। तो आप सूर्य वाले हैं, नंबर 1 हैं, तो आपको ये काम करने चाहिए। ज़्यादा सूटेबल क्या होता है, बिज़नेस या जॉब नंबर 1 वालों नहीं, के लिए? गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सूट करती है। ओके। बाकी सूर्य कहता है ना कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से बनती है। तो हम इनको कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, आपको सब सूट करेगा। राजा है ना, हाँ जी, हर चीज करने की ताकत होती है। तो बिजनेस भी ये लोग काफी अच्छा कर लेते हैं, कोई कोई बड़ी बात कोई नहीं है, बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। मैम अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम्म रिलेशनशिप। फॉर हम्म एग्ज़ाम्पल आप मुझे पूरा बताइएगा, अगर 1 नंबर वाले की रिलेशनशिप 1 नंबर वाले से तो ज़्यादा बेटर है, 2 वाले के साथ बेटर है, 3 वाले के साथ बेटर है, ज़्यादा वो कंपैटिबल कहाँ हो पाएँगे? बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 अगर आप हैं, और नंबर 1 से ही आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है। हाँ जी। कंपैटिबिलिटी 2-3 जगह देखी जाती है। हुँ, पहली अपनी स्पाउस के साथ, हुँ, हुँ। दूसरी होती है बिजनेस पार्टनर के साथ। जी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हाँ कंपैटिबिलिटी। जी, हाँ जी। तो अगर आप नंबर 1 के हैं और आपके नंबर 1 की स्पाउस आ गई, जी। तो आप मान के चलिए कि थोड़ी-सी हुँ। गर्मा-गर्मी तो रहेगी। मैं भी राजा, तू भी राजा। मैं तेरी बात नहीं मानूँगा, मैं अपने हिसाब से चलूँगा।
तो मैं मना करती हूँ कि सेम नंबर वाले स्पाउस ना लो। हाँ जी। बिजनेस पार्टनर में भी यही होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आप क्योंकि दोनों राज कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे जी। नंबर 1 की नंबर 2 के साथ कंपैटिबिलिटी की बात करें तो नंबर 2 जो है रानी है, यहाँ इसकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी होती है जी। क्योंकि राजा है, उसको अगर रानी मिल गई तो उसके साथ वो बेस्ट है। तो स्पाउस ढूंढने जा रहे हो नंबर 1 तो नंबर 2, और अगर बिजनेस में नंबर 2 है तो बेस्ट होता है। रीजन नंबर 2 कैश फ्लो है। हाँ जी। अब अगर आप राजा हो और आपके साथ कैश फ्लो वाला पर्सन आ गया जी। और थोड़ा सा ऐसा पर्सन आ गया जो आपका सहयोग देगा, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा, तो आपका बिजनेस दौड़ेगा फिर। तो चाहे स्पाउस हो चाहे बिजनेस कंपैटिबिलिटी हो, आपको यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। जी। नंबर 1 के साथ नंबर 3 जो है वो गुरु है। हाँ जी। हाँ जी। और ये राजा है। तो यहाँ पर ये तैयार रहना, थोड़ा राजा जो है नंबर 3 से झुकता भी है, ये कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। अच्छा। क्योंकि गुरु जो है वो नॉलेज देता है, वो उसको ज्ञान देता है, उसको रास्ता दिखाता है कि तू यहाँ पर गलती कर रहा है या ये गलती नहीं करनी। इनर गाइडेंस है गुरु हमारी, तो ये कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी मानी जाती है। नंबर 1 थोड़ा सा 3 नंबर के आगे अपना सिर झुकाता है, क्योंकि नंबर 1 जो है ना वो बहुत डिसिप्लिन है, वो करता है जो उसको करना है इस समाज में आकर। वो अपने रिश्ते भी पूरी कहते हैं ना अपने शिद्दत से निभाता है। तो नंबर 3 उसके लिए गुरु है। कितना अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद जो है नंबर 4 की बारी आती है। 1 के साथ अगर 4 आया, प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब राहु का क्या काम है? ग्रहण लगाना सूर्य। ठीक है, हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ये एक फैमिली है। 1 2 4 7 हम कहते हैं ये एक फैमिली है। ये एक फैमिली है। अगर आप जाकर स्टोरीज देखो जो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये आपस में जो जैसे कहते हैं ना गुरु भाई हैं, एक तरह के, है ना। तो सब गुरुओं से की पत्नियों से भाई हैं ये आपस में। बट लेकिन एक वो भाई जो एक असुर बन जाए और एक सुरों का देवता हो, तो उनमें कभी आपस में बनेगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और एक दूसरे को ग्रहण लगाते हैं। एक कहता है कि बिल्कुल डिसिप्लिन से चलना है, मैं अथॉरिटेटिव हूँ, जो मैं कहूँ वो करो। तो 4 नंबर कहेगा मैं तो तेरे से बड़ा दबंग हूँ, मैं तो रिबेलियस हूँ, तू डिसिप्लिन से चल, मैं तो नियम कानूनी बदल दूंगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या कि आप जो है वो लाइफ में ग्रो बहुत लेट करोगे। और एक दूसरे की बात सुनोगे नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होंगे। तो यहाँ पर विचार नहीं मिलते हैं। तो मैं कभी भी नहीं कहती कि नंबर 1 को नंबर 4 से मैरिज करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। आपके डिस्प्यूट चलते ही रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 1 के साथ नंबर 5 की बात आती है। नंबर 1 के साथ जब भी आप नंबर 5 को लोगे ना, तो ये एक राजा है और एक उसका बेटा है, प्रिंस है। अच्छा, ठीक है। अब वो प्रिंस जो है उसको एक है कि मुझे आने वाला राजा बनना है। हाँ जी, हाँ जी। प्रिंस चंचल भी है, प्रिंस सोशल भी है। हाँ जी। और राजा उसको थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा बेटा बिगड़ ना जाए बिल्कुल। और 5 नंबर है, बिगड़ने के पूरे चांसेस इनके। ठीक है ना, लेकिन इनकी आपस में बनती है। और 1 और 5 दोनों कम्युनिकेशन के नंबर है। गजब की, अगर एक पर्सन का 1 और 5 है ना, तो गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है इनकी। और 1 और 5 की मैरिज लाइफ अच्छी भी होगी, चलेगी भी सही। और शायद 1 की जिंदगी में वो थोड़ी सी सोशल, थोड़ा सा मस्ती घोल भी देते हैं, है ना, वो उसकी बात मान भी जाता है। जी। तो ये बिजनेस वाइज तो बहुत अच्छा कहूंगी मैं, क्योंकि 5 नंबर तो बिजनेस ही है, और 1 के साथ आ गया, अथॉरिटी के साथ आ गया, तो ये बिजनेस तो कमाल का होगा। तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। 1 के साथ 6, ठीक है। 1 के साथ 6 की बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 1 और 6 यानी कि वीनस का साथ मिला है। अब आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है। तो एक राजा जो है वो, आप उसका ड्रेसअप देखो, अगर पुराने इमेजिन करो एक राजा, तो उसका जो ड्रेसअप देखो तो बहुत बड़े बड़े गहने, मुकुट, है ना, आपने हाथों में भी पहन रखे हैं, सुंदर कपड़े भी पहन रखे हैं।
तो आप क्या है, आपने वीनस को धारण कर रखा है ना। आपकी जो ज्वेलरी है, आपकी जो लग्जरी है, आप इतनी लग्जूरियस पैलेस में रहते हो, तो आपने वीनस को धारण कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि वीनस जो है उनको क्या बना देता है, लग्जरी देता है, हाँ जी। उनको पैसा देता है, उनको जितनी भाई आज राजा का मन बड़ा उदास है तो आज नर्तकी को बुलाया जाए जी, आज डांस होगा, तो वो सब चीजें भी तो वीनस दे रहा है ना उनको, जी जी मन जी। भी बहला रहा है हाँ जी। वीनस। तो ये सब चीजें तो राजा को वीनस ठीक, लेकिन अब जब वीनस, आप जब ये देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ है वो भी तो वीनस है, अब वो अलग उदास है। यहाँ पर अगर इस स्टोरी से आप समझो हाँ जी। कि आपको पैसा भी मिलेगा हाँ 1/6, जी, हाँ जी। लग्जरी भी मिलेगी, जी। लेकिन अगर आपने 1/6 की मैरिज करा दी जी। तो उसकी वाइफ बीमार भी रहेगी। ओके। सूर्य का ताप बहुत है, हाँ। वीनस बहुत सॉफ्ट है, वो उसके साथ जलता फुल है, ठीक है। तो यहाँ हम्म। पर आप किसी से भी पूछो 1/6 पर्सन से, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दिक्कत आपकी होती है। वाइफ में या मैरिज लाइफ में नोक झोंक होनी। अगर वाइफ की तबीयत खराब नहीं है तो प्यार नहीं है, फिर पक्का समझ जाओ कि यहाँ नोक झोंक है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। अगर बिजनेस कंपैटिबिलिटी को देखो तो ठीक है, तो ठीक है। तो ठीक है, पैसा है, लग्जरी है, बिजनेस कंपैटिबिलिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं 1 से 7 वालों के बीच में। बिल्कुल 1 से 7, 1 से 7 जो है, अब केतु आया है राजा के पास। हाँ जी। केतु जो है ना हमारा इनर है, डीप है, शांत है, अंदर का मोक्ष है हमारा, है ना, सिक्रेटिव है। राजा के साथ आया। अब केतु भी एक और क्वालिटी होती है कि अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रहता। क्या था केतु, वो राक्षसों के बीच में से उठ के राहु वो आया और कट के गिरा, है ना, तो अमृत पी चुका था। हाँ जी, हाँ जी। अब केतु भी तो चंद्रमा और राहु के लिए ग्रहण लगाने वाला कारक है ना। तो यहाँ पर भी हम अगर कंपैटिबिलिटी कहें तो केतु क्या करता है, चंचल हो जाता है थोड़ा सूर्य के साथ, और ये मल्टीपल अफेयर्स करा देता है केतु। यस। जब भी सूर्य और केतु एक साथ आएंगे आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। देखो हम देश काल परिस्थिति समय देखकर प्रेडिक्शंस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम ये नहीं कहते कि 100% 1 and 7 आपकी लव मैरिज होगी जी। लेकिन आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। हो सकता है मैरिज से पहले अफेयर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें होती है, लेकिन केतु जो है वो आपको, मैंने कहा ना 1 टाइम होगा तो ये लकी होता है केतु। ये मैं अपने काफी पॉडकास्ट में कह चुकी हूँ। 1 के साथ जब भी 7 आएगा तो ऐसे लोग जो हैं लकीएस्ट होते हैं। अच्छा। ये लोगों को चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लाइफ में ग्रो करना इनकी किस्मत में होता है। इनको कहा जाता है आफ्टर 40 आप राजयोग आपकी जिंदगी में आएगा, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा 100% आएगा। उसके बाद 1 and 7 क्या है, ये दोनों ही गवर्नमेंट है। केतु में भी वो ताकत है जो गाड़ी के आगे यानी कि कार के आगे फ्लैग लगा देता है। केतु को हम लोग फ्लैग बोलते हैं, जो वो तिकोना सा फ्लैग होता है ना जो छत पे लगाते हैं, वो केतु का स्वरूप है। ओके, ठीक है। तो जो फ्लैग लगाना है वो केतु की ताकत है। अच्छा। और गवर्नमेंट कौन है, नंबर 1 है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो बेस्ट गवर्नमेंट। तो ये अब आप कंपैटिबिलिटी देखो, अगर तो आप हस्बैंड वाइफ हो तो थोड़ा सा आप लोगों में ये चीज होगी। आप हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो, ठीक है, हो सकता है आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हो। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आने, बॉडी पेन्स आने, ये हो सकता है, लाजमी है। तो मेरे को थोड़ा सा ठीक ठीक कंपैटिबिलिटी ओके बोलती हूँ मैं, बहुत अच्छी नहीं बोलती। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और 1 टाइम 7 ही आ रहा है आपके पास, ऐसा नहीं कि मल्टीपल है, मल्टीपल होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। अच्छा। हाँ, तो आप ठीक है, आप 7 नंबर से कर सकते हैं। आपके पास 7 नहीं है, आप 7 नंबर से बिजनेस कर लीजिए, वो आपके लिए लक का मैटर साबित होगा। क्या बात। तो हम 1 से 8
1 से 8। 1 से 8 की कहानी तो सारी दुनिया जानती है। एक सूर्य हैं और एक शनि हैं। अब जब सूर्य और शनि जो कि पिता और पुत्र माने जाते हैं, फिर भी इन दोनों में नहीं बनती। यहाँ ना जब मैं आपको सीरीज में 8 नंबर को बताऊंगी ना, तब मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी। ओके। लेकिन यहाँ पर मैं छोटे उसमें कह सकती हूँ कि ये आपको ब्लेमिंग दे जाता है। अच्छा। पिता को पसंद नहीं कर रहा ना, तो ब्लेमिंग दे जाता है। यहाँ पिता या पुत्र में से, दोनों में से किसी एक की हेल्थ इश्यूज होंगे। अच्छा। ठीक है, यहाँ आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दोनों की कंपैटिबिलिटी ऐसी होगी। लेकिन ये दोनों अगर किसी एक पर्सन के ही 1-8 हैं मान लीजिए, तो ये चीजें आएंगी उसके पास। लेकिन ये जल्दी प्रॉपर्टी बना जाना और बिजनेस, जो लोग कहते हैं ना 1 के साथ 8 वाले बिजनेस ना करें जी, आप करके देख लो, जितना अच्छा 1 और 8 का बिजनेस चलेगा किसी का चल ही नहीं सकता। ये मैं आज गारंटी लेकर कहती हूँ। ओके। एक लीडर है। देखो, मैं आपको एक बात कहती हूँ, जब तक आप वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। ओके। मैं लोशो को एक ऊपर ऊपर की सतह मानती हूँ हमेशा। लेकिन आज के टाइम में मार्केटिंग तो लोशो की बहुत ज्यादा है। देखो वो तो चल गया ना, अब जिसकी मार्केटिंग हो गई लोगों ने उसी पे विश्वास कर दिया। जी। मुझे अपने स्टूडेंट्स के पास से 6 और 3 वो 36 का आंकड़ा और 1 और 8 के कॉन्सेप्ट को समझाने में, उनका माइंड वॉश करने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे क्या छाया हुआ है, 36 का आंकड़ा और 1 और 8 तो कुछ समझ लो खत्म ही हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। भाई ऐसे कैसे 1 और 8 की जिंदगी खत्म हो जाएगी? आपको 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की वाइफ हैं, वो 1 और 8 की है। अच्छा, सचिन 1 है? नहीं, सचिन 1 नहीं है, वो खुद 1 और 8 की है। अच्छा। और सचिन तेंदुलकर 6 और 3 के हैं। तो क्या लाइफ खत्म हो गई है क्या? बहुत अच्छा चल रहा है। फिर तो आप किसी भी नंबर को ना सिर्फ एक मिथ मत बना लो, वो नंबर क्या अच्छा दे रहा है क्या बुरा दे रहा है। यहाँ मैंने बुराई बताई ना जी। कि ब्लेमिंग्स आएंगी, हाँ जी। स्ट्रगल आएगी, ये तो इसी पे क्यों कंसंट्रेट कर जाओ। बिजनेस में ये बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में ये कमाल के होते हैं 1 और 8, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी बड़ी जल्दी बना लेते हैं। तो कुछ तो अच्छा है इनकी लाइफ में भी। वो तो मैम और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो 1 और 8 होगा, बड़ा केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल। शनि है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन से चलने वाला। सूर्य वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी केयरिंग है। अगर किसी का मूलांक 1 है और उसकी शादी 8 से हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनर्स को, स्पाउस में से किसी एक को हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। इसीलिए हम मना करते हैं 1 और 8 मैरिज नहीं करो। ठीक है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आंख बंद करके कर लो भाई, आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है। 8 नंबर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। तो हम बात करते हैं मैम 1 और 9 वालों की। अगर 1 वाले 9 वालों के साथ जुड़ने वाले हैं तो क्या होने वाला है? बिल्कुल, जब 1 नंबर और 9 नंबर जुड़ते हैं ना, तो ये सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। सूर्य को हम कहते हैं राजा राम, सूर्यवंशी, और 9 नंबर को कहते हैं हम हनुमान। अच्छा। तो अब जब ये 2 जुड़ेंगे तो आप देखिए इनसे प्यारा कॉम्बिनेशन कोई है ना। तो 9 नंबर वाला जो इतना एनर्जेटिक है, जो अपनी चलाने वाला है, जिसमें इतना अग्रेशन है, वो कहता है कि मैं झुकूंगा तो राजा राम के आगे। ठीक है ना। तो नंबर 1 और नंबर 9 अगर 81 कॉम्बिनेशंस हम लोग कहते हैं, या जितने भी कॉम्बिनेशन इस दुनिया में हैं नंबर्स के, उनमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है 1 और 9। 1 और 9, 1 और 9। अगर किसी ऐसे लोग जो है ना, इनको आर्मी में चले जाना चाहिए, इनको गवर्नमेंट जॉब में चले जाना चाहिए। इनका अग्रेशन, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इनकी जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत हाई होती है। 1 नंबर वालों की 1 और 9 जब मिल जाते हैं तो। अच्छा। एक ही पर्सन अगर है। अब मैरिज की अगर आप बात करो तो बेस्ट हो गया, बिजनेस की बात करो तो भी बेस्ट हो गया। अगर खुद ही आपका 1-9 है तो आप राजा हैं, आप मुकेश अंबानी हैं फिर। क्या बात है। है ना जी। तो ये है।
तो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने बीच-बीच में आपको थोड़ा-थोड़ा बताया है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 आ रहा है या 1 के साथ 7 आ रहा है, 1 के साथ 8 आ रहा है, तो वो कैसे होगा? तो मैम हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 बार 1 आ रहा है, तो वो यस, इंसान कैसा होगा? 2 बार आ रहा है, यस, 3 बार यस, आ रहा है या मल्टीपल टाइम आ रहा है? बिल्कुल, तो हम शुरुआत 1 से ही कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 टाइम आ रहा है, हाँ जी। नंबर 1 हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट तो आप अच्छा कर लेते हैं, लेकिन नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पे 1 बार आ रहा है, तो आप अपने मन की बात जो है ना, दूसरों को समझाने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत होगी। अच्छा। शायद आप स्टेज पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ, जितना आप कर सकते हो क्योंकि आप राजा हो। हुँ। तो यहाँ अगर नंबर 1, अब होता क्या है, नंबर 1 कहाँ से आएगा? 19 बॉर्न हो, जी, जी। तो वो 9 से 1 का आ गया, वो हाँ जी। यूनिवर्सल है। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं, तो हम सेंचुरी को यूज़ ही नहीं करते, ओके। क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है, ये हाँ माना जी, हाँ जाता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ जब नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो हुँ। हम कहते हैं कि आप जैसा कम्युनिकेट करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। आप जैसा स्टेज पे बोलने वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ हमने जी। सेंचुरी को निकाल के फेंक दिया। अच्छा। ठीक है? अब वो नंबर 1 आपका अपना है। हुँ। यही हम लोशो में अगर बात करते हैं, वहाँ हमने सेंचुरी यूज़ की, तो हुँ। यहाँ पर नंबर 1 क्या हो गया? आपका हुँ। कहाँ से आया? वो 19 से आया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ऐसे हो गए। तो ये ओके। एक डिफरेंस है वैदिक और वैदिक लोशो और का। लोशो में। अब ये वही समझ पा रहे होंगे जिन्होंने लोशो वाला पॉडकास्ट देखा होगा। बिल्कुल, अगर आपने लोशो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा तो हमने बहुत डिटेल में समझाया है कि लोशो ग्रिड क्या होता है, मैम ने समझाया है। हुँ, और लोशो ग्रिड में नंबर कैसे फिल करते हैं, ए टू ज़ेड चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएँगी। आप थोड़ा-सा स्क्रॉल नीचे करो, आपको सारी वीडियोज़ आ जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम। अब अगर मान लीजिए नंबर 1 2 टाइम्स आया है, हाँ ये जी। बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ओके। लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत कूल होते हैं। कूल होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, हुँ। इनमें एक ईगो होती है, क्योंकि ये ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए बने होते हैं। हुँ। इनको पता होता है हमें कैसे सक्सेस मिलनी है, हुँ। और मिलती भी है। अच्छा। तो नंबर 1 जो है 2 टाइम्स आना, ये बेस्ट माना जाता है कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में। थैंक्स। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आप चेक करिए कि आपके पास नंबर 1 कितनी टाइम आता है, मुझे और इतना। उसमें अपना मूलांक भाग्यांक भी लिखना है। ये नहीं हुँ। कि ऊपर-ऊपर चेक कर लिया और मूलांक भाग्यांक में भी नंबर 1 हो सकता है भई आपके पास, तो हुँ। वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 2 बार आता है। बिल्कुल, श्योर है कि आप सक्सेस होंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबके लिए बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल। थैंक यू। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 3 3 बार टाइम्स आता आता है। अब अगर 3 टाइम्स आता है आपके पास, तो 3 टाइम्स कोई भी नंबर जब आता है, तो ये प्रॉब्लमैटिक होता है। ओके। तो अगर नंबर 1 3 टाइम्स आया है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ की सक्सेस या तो लेट शुरू होगी, हुँ। अगर जल्दी शुरू हो गई, तो वो स्टॉप हो जाएगी। हुँ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी? या तो आप बहुत बोलोगे, जिसे चैटर बॉक्स बोलते हैं, हाँ जी। या आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, लोग कहेंगे बोलता ही नहीं है, कैसे कोने में बैठे रहते हैं। हुँ। तो आप जो है, कहीं न कहीं ट्रिपल को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती, ओके। है ना? अगर ट्रिपल के साथ डेस्टिनी 1 है आपका, वहाँ हुँ। से ट्रिपल आ रहा है, हुँ। तो फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। हुँ। लेट होगे, कैसे होगे, लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नहीं है 1 और खाली ट्रिपल 1 आपके ग्रिड में आ रहा है, तो हुँ। आपको दिक्कतें लाइफ में ज़्यादा आने वाली हैं। हर्डल्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आने वाले हैं। ओके। हुँ? अब 4 टाइम्स की बात करते हैं। हाँ जी। अगर आपके ग्रिड में 4 टाइम्स 4 आता है, एग्ज़ाम्पल भी मैम जैसे 11, 0, 1, 1, 90, 94 तो इसमें 2 4 टाइम आ आ गया। गया, बिल्कुल आ गया। तो 4 टाइम्स अगर आता है आपके, तो आप जो है एक केयरिंग पर्सन होते हो, अच्छा। लेकिन आपकी ग्रोथ थोड़ी-सी लेट शुरू होती है। आपकी लाइफ में थोड़ी-सी स्ट्रगल्स आती हैं। हुँ। आपको ग्रो करने में, करियर ग्रो करने में, जब एक बार आप कर जाओगे फिर तो आप बूम पकड़ लोगे। हुँ। लेकिन आपको करियर को ग्रो करने में थोड़ी-सी हर्डल्स आती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद जब आप बोलोगे तो दूसरों को हर्ट कर जाओगे, या लोग आपको गलत समझ लेंगे। अच्छा।
आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने जाओगे, हम्म, लोग कहेंगे ऐसे बोल के चला गया, जबकि आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी, तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं। तो हम्म, नंबर 1 जब 4 टाइम्स आता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। ओके। हम्म, तो 5 अब टाइम भी आता होगा? बिल्कुल मेरा है ना 5 टाइम्स। हम्म, बिल्कुल आता है। तो जब 5 टाइम्स नंबर आता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने को बहुत अच्छा कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आप एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताओ, सो अच्छा, दैट कि सब उससे रिजेम्बल कर ठीक है, पाए। मैं बताती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 हम्म, दिसंबर हाँ जी, 1967 1967, और ठीक है। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ओके। ठीक है? तो 11 से 2 टाइम्स आ गए, 12 में 1 हो गया, हम्म, फिर 19 से 1 हो गया, 4 टाइम्स तो डेट ऑफ बर्थ में हाँ ही जी, आपको हाँ जी, दिखाई दे हाँ रहा है, जी। और डेस्टिनी 1 है, वो 5 टाइम्स हो गया। ओके, तो इतना ज़्यादा गहरा मतलब अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता, तो मुझे लगता कि 4 बार आ रहा है। 4 बार नहीं आ रहा, मैंने तभी बीच में आपको बोला, हाँ जी। मूलांक और भाग्यांक का भी बीच में प्लस करना है। हुँ। अब मेरे बाद अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ ले लें? जी, जी, जी। क्योंकि उनके भी 5 बार आता है। हाँ जी, हाँ तो जी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 हाँ जी। अक्टूबर 1942। ओके, तो 11 अक्टूबर का 1, अक्टूबर। फिर 19 का 1, हाँ जी। फिर अगर आप उसमें देखते हैं डेस्टिनी तो वो भी 1, तो ये अच्छा। 5 टाइम आता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ का करियर थोड़ा-सा लेट शुरू करते हैं। हुँ। मेरे साथ यही हुआ। इतना अ, सोच भी नहीं सकती थी मैं कि एक हाउसवाइफ बन जाऊँगी। हाँ जी। लेकिन परिस्थितियाँ थी और बहुत खुशी से मैंने ये चीज़ निभाई, हुँ। क्योंकि मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना था। जी। तो वो मैंने किया। बट जब बच्चे बड़े हो गए, तब मैंने अपनी हॉबी को, अपने पैशन को शुरुआत की। एक ज़िंदगी की शुरुआत मैंने 40 प्लस में जाकर पढ़ना शुरू किया हुँ। कि ये न्यूमरोलॉजी मुझे पसंद है। हुँ। और उसके बाद कितने साल पढ़ने के बाद मैंने अपना बिज़नेस ग्रो किया, हुँ। है ना? तो ये आपको 5 बताएगा। और 5 क्या बताता है? और 4 टाइम्स 5 है आपके पास, जी। सॉरी 5 टाइम्स 5 है। तो ये कहता है कि आप बिज़नेस करोगे, जॉब करना आपके बस में नहीं है। आप आदेश दोगे। आप अपना काम करोगे। हुँ। ऊपर से डेस्टिनी नंबर 1 है। हुँ। चमकने के लिए तो आप बॉर्न हुए हो, हुँ, हुँ। है ना? लेकिन आप अपना काम करोगे हाँ अगर जी। 5 टाइम्स 1 आपके पास है तो। जी। कम्युनिकेशन स्किल अगर डेस्टिनी 1 है तो गजब की होगी। जी। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, हाँ जी। उनकी आवाज ही उनकी पहचान हुँ। है ना? जब वो बोलते हैं तो दुनिया को लगता है हम सब चुप हो जाएं, सिर्फ हुँ। इनको ही सुन लें। जी, जी, जी। तो ये होगा। हाँ लेकिन जी। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है जी। और वैसे ही आपके पास 5 आ रहे हाँ हैं, जी। 1, तो आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे इतना। ओके। अब आप क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशंस को पेंटिंग में, ड्राइंग में, हुँ, हुँ। इन चीजों में ज्यादा आप अपने एक्सप्रेशंस को हुँ, हुँ। अपनी क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा। ठीक है? और उसके साथ-साथ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं ड्रिंक्स में, ड्रग्स में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हुँ। तो इन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। तो मैम 5 आ रहा तो शायद 6 भी आता ही होगा। शायद हाँ, हुँ। कई लोगों में आता है। 1 ऐसी चीज़ है हुँ। जब ज़्यादा टाइम आ ही जाती है। हाँ जी। तो जैसे मैंने 5 के लिए कहा ना, तो 6 तो नहीं कम्युनिकेट करते। वो लोग अपनी फीलिंग्स को हमेशा क्रिएटिविटी में ही एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, और 6 वाले जो है ना, कभी जॉब नहीं, बिज़नेस नहीं करते, वो हमेशा जॉब करते हैं। अच्छा। और बाकी चीज़ें तो वही हैं कि जो 5 वालों जो की। 5 वालों में है, तो आप सम थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाता है ये नंबर। हुँ। देखो, जैसे-जैसे आपका नंबर जो है, वो बढ़ता चला जाएगा ना, वो डिस्टर्ब होता है, हुँ। अच्छा नहीं माना जाता। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है या अमिताभ के पास है तो ये बहुत अच्छा है, हुँ। ये नहीं सोचो कभी भी। ये जब भी बढ़ेगा ये डिस्टर्ब माना जाएगा, हमारे हुँ। करियर की ग्रोथ लेट शुरू हुई है। हुँ, हुँ। शायद ये नहीं होता, हमारा डेस्टिनी नंबर 1 होता तो हम कहाँ से कहाँ शुरू हो जाते। तो कहीं न कहीं हमें लैग करता ही करता है जब भी ये मल्टीपल होता है, ओके। ठीक है? अगर मैम कोई नंबर 1 वाला है, उसको कोई रेमेडी करनी है हेल्थ से रिलेटेड, आपने कई बिल्कुल, बार बताया कि उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो वो क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हेल्थ इश्यूज़ कौन से आ सकते हैं, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं।
क्योंकि नंबर 1 जो है वो मैंने कहा ना, सूर्य जब बॉर्न हुए थे तो बड़ा ताप था उनमें, हाँ जी, हाँ जी। तो फीवर जल्दी होना। हम्म, हमारा जो क्राउन चक्र है हम्म, उसका, उनके जो लॉर्ड हैं वो भी सन होते हैं, जी, यानी कि ये पूरा एरिया हो गया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो यानी कि माइग्रेन, ओके, ठीक, माइग्रेन होना, या फिर जो हमारा हार्ट है वो भी सन के पास है। अच्छा, तो जिन लोगों को हार्ट अटैक आते हैं ये नंबर 1 को ज्यादा होंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हीट स्ट्रोक्स आते हैं, गर्मी है ना सूर्य में, तो जितने भी हीट स्ट्रोक्स आते हाँ हैं जी, हाँ वो जी, भी नंबर 1 ठीक है, इनको ज्यादा आएंगे। उसके बाद जो स्किन एलर्जीज होती है, जी, वाइट वाइट आपने देखा होगा कईयों की स्किन में वाइट वाइट हाँ काफी जी, हाँ वो जी, आ हाँ जाता जी, है, हाँ जी, हाँ तो जी। ये भी सूर्य के कारण, ये भी नंबर 1 के कारण होता है। तो ये तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए जो नंबर 1 को आ सकते हैं, जी, ठीक है। अब नंबर 1 को रेमेडीज क्या करनी चाहिए, जी, तो रेमेडीज में ना मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपके पास या तो मल्टीपल होगा हाँ जी, या मिसिंग होगा, आप रेमेडी कब करोगे? मिसिंग आपका है, बैलेंस्ड है तो आप रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं। जी, जी, सिंपल सूर्य को जल दिए जाओ, अपने इष्ट की पूजा करते जाओ, उसके साथ जिए जाओ, हाँ जी, रोज प्रेयर करो कि आपकी कृपा मेरे पे बने रहे। जी, आप बैलेंस्ड हो तो आपको क्या जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अगर आपका मल्टीपल है मेरी तरह, जी, या फिर आपका मिसिंग जी, है ही नहीं आपके पास, तो ही रेमेडी करनी है। ओके, मल्टीपल है तो सूर्य के दान देने हैं। कैसे देने हैं? गेहूं जो है वो सूर्य का होता है, संडे का दिन सूर्य का होता है, तो संडे वाले दिन आप 1 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं किसी को दान कर दीजिए, जो भी नीडी हो। लेकिन सूर्य के दान नीच जाति को नहीं किए जाते, तो आप गरीब को दीजिए। कुछ लोग कहते हैं ना हमें पंडित को नहीं देना, वैसे तो मंदिर में दे दीजिए, लेकिन अगर आपको पंडित को नहीं देना तो उच्च जाति के किसी गरीब को दे दीजिए, जिसको आप जानते हो, जिसको जरूरत हो, उसका घर बन, रोटी बने उसके घर में, तो आपका सूर्य जो है बैलेंस हो जाएगा, जी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, वो होती है कॉपर। ओके, ये भी वो है, तो आप कॉपर की कोई चीज जो है वो दान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ दान कर सकते हैं। अब अगर आपका मिसिंग है तो मिसिंग में क्या करोगे आप? अब आपको ये चीजें अपने पास रखनी है ना। तो सबसे पहले तो सूर्य यंत्र है, हाँ जी, पहन लीजिए। ओके, सबसे पहले तो एक ही चीज है, हाँ जी, हाँ जी, सूर्य के ब्रेसलेट आते हैं, सनस्टोन है, हाँ जी, रेड जेस्पर है, ये सब पहन लीजिए आप। पुखराज पहन की क्या सकते नहीं, सूर्य का पुखराज नंबर 3 का होता है, नंबर 3, ठीक है। ओके, तो रूबी होता है, रूबी, रूबी स्टोन जो है वो सूर्य का होता है, डन, डन, तो वो हम कुंडली देख के पहनाते हैं। इसलिए अब न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है तो हम कहेंगे सूर्य यंत्र या फिर सनस्टोन पहन लीजिए, ओके, ठीक है। ये आपने अपने पास बुला लिया सूर्य को, आप नहीं थे, आप आइए, हमने पहन लिया आपको। हाँ जी, हाँ जी, या फिर अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो ये पहनना ही नहीं है, गर्ल्स हैं भाई, हम हमारा तो फैशन खराब हो जाएगा, जी, हम जी, थोड़ा यंत्र पहनेंगे। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्राउन कलर का या येलो कलर का एक पेपर ले लेना है, जी, उसमें गेहूं के 10 दाने, ठीक है, उसको रैप कर लीजिए, उसको अपने पर्स में रख हाँ लीजिए। जी, आपने सूर्य को अपने पास रख लिया। ओके, कितना सिंपल उपाय है। कॉपर का एक सिक्का ले लीजिए, हम्म, ये एक महा उपाय में भी है जो मैं आप बताने जा रही हूँ। अगर किसी को नेम फेम नहीं मिलता, अगर किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, अगर किसी के काम में बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं, हाँ जी, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, किसी के बनते बनते काम रह जाते हैं, जैसे सचिन 99 पे आउट हो जाता था, जी, जी, किसी जी, के बनते बनते काम रह जाते हैं, हाँ जी, तो एक महा उपाय आज मैं बता रही हूँ, वो कर लीजिए। आपका सूर्य इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी, वो उपाय ये है कि आपने कॉपर के 2 कॉइन्स लेने हैं। ठीक है, कॉपर के 2 कॉइन्स लेकर आप जाएंगे संडे वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में, 7 बजे से पहले जाना है। ब्रह्म मुहूर्त तो होता है 4 बजे, हाँ जी, वो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जी, 7 बजे से पहले पहले जाइए, ठीक है। वहां जाकर दोनों सिक्के वहां रिवर के जल से छू लेने हैं, ठीक है, ठीक है। और एक सिक्का जो है आपने अपने पर्स में रख लेना है, हाँ जी, और दूसरे सिक्के को अपनी बात को, अपनी इंटेंशन, जो आप जिस चीज के लिए आए हैं वो प्रेयर करके, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए प्रेयर करके वो सिक्के को प्रवाहित कर दीजिए। अच्छा, 2 कॉपर के सिक्के थे, एक को प्रवाहित कर दिया, एक को अपनी जेब में रख लिया।
ऐसा करने से आपका सूर्य 1 साल के लिए आपकी जेब में आ गया, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपके जितने कामों में अड़चन आ रही होगी, जितने काम रुके हुए होंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो गई। अब आपको अगले साल चाहिए, दोबारा से ये कर लीजिए। ओके, तो ये ठीक है, हर साल करना बेस्ट रहता है। बेस्ट रहता है। तो ये महा उपाय होता है कोई भी कर जिससे ले। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। क्या बात है। ठीक है, तो बस सूर्य को जल नंबर 8 वालों को नहीं देना, इतना जरूर। यहाँ ध्रुव मैं एक चीज और कहती हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, उनके एक्सपीरियंस से मुझे काफी चीजें पता चलती हैं, तो वो हम और रिसर्च करते हैं। कई बार नंबर 8 पर्सन बरसों से सूर्य जल दे रहा होता है। हमारे पास क्लाइंट आया, हमने कहा अच्छा आप नंबर 8 है, आपको जल नहीं देना। वो कहता है कि मैम मैं तो 20 साल से जल दे रहा हूँ। मत रोको, आप एक एनर्जी से 20 साल के साथ जुड़े हुए हो, उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो नहीं देना आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज मैं यहाँ पर बहुत क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो वो एनर्जी फिर आपको डिस्टर्ब कर देगी, दिक्कत देगी। तो आप देते रहिए। ओके, बिल्कुल। तो मैम थोड़ी सी बात करते हैं हेल्थ को लेके, कि अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बार बार हो रहे हैं, या जॉब की प्रॉब्लम है, या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए कुछ कॉमन रेमेडीज बताओ कि कोई भी कर ले, क्योंकि वैसे तो कंसल्टिंग इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार आ रहा है, कितनी बार नहीं आ रहा है, भाग्यांक क्या है, मूलांक क्या है, फिर ऑब्वियस है कुंडली क्या कह रही है, लेकिन जब आपने महा उपाय बता ही दिया तो इनके लिए क्या महा उपाय हो सकता है? देखिए, कभी भी किसी की हेल्थ अगर खराब होती है ना, तो आप ना फिशेस को 40 दिन तक हाँ जी। आटे की गोलियां खिलानी शुरू कर दो। ओके, आपकी हेल्थ ठीक अच्छी हो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फिशेस को नहीं खिला पाते हो, तो आप वन टाइम अपने शरीर के जितना आपका वेट है उतने जौ नदी में आप बहा के आ जाओ, आप देखोगे आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं जो अगर आप हेल्थ के लिए कर लेते हो तो बेस्ट होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी की जॉब नहीं लग रही, अगर किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, सौंफ हर कोई जानता है। हाँ जी, हाँ जी। आधी मुट्ठी सौंफ लो जी। आधी मुट्ठी सौंफ लेकर किसी गवर्नमेंट कहीं सरकारी कोई ऑफिस है, रात को चुपचाप जाकर वहां फेंक के आ जाओ। ओके, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी, वो भी लग जाएगी। ऐसा है। एक काम, पैसे की प्रॉब्लम है, हाँ जी। मैं उन चीजों पे विश्वास नहीं करती कि पैसे की वर्षा हो जाएगी। सबकी अपनी किस्मत है, अपनी किस्मत के हिसाब से ही आपको पैसा मिलना है। जो आपकी हर्डल्स है उनको दूर कर सकते हैं जी। हम ईश्वर की एनर्जीज को थोड़ा सा अपने पास लाकर उनके आपके रिमूवल्स को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। आप कहो कि हम आपका भाग्य बदल देंगे, तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भाग्य बदलने का नहीं, भाग्य को बता के आपको गाइडेंस देने का नाम है। हाँ जी। क्योंकि जो हरी इलायची है, जो छोटी इलायची जिसे हरी इलायची, वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जी। हर घर में एक काम तो आप लोगों को हमेशा करना ही चाहिए। जी। आपके घर की लक्ष्मी कौन है? आपकी वाइफ। आप जब घर से बाहर जा रहे हैं, आपने कदम बाहर रखा, अपनी वाइफ से 2 इलायची हाथ में रखकर उसको कहिए कि वो श्री 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 बोल दे। श्री मीन्स लक्ष्मी, और उनको मुंह में डालते हुए आप घर से बाहर जाइए। आपकी जॉब या आपका बिजनेस, आपको पैसा कभी कमी नहीं होगी, हमेशा आता रहेगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, लेकिन लक्ष्मी को आप साथ में लेकर गए हो, अपनी वाइफ के हाथ से, अपनी लक्ष्मी के हाथ से लेकर गए हो और श्री का चैंट करते हुए गए हो। ये जो भी करेगा, अगर आपको 15 दिन में फर्क नहीं लगता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल मैम, ये वो उपाय है जो हम कितने लोगों से करवा चुके हैं और इसके रिजल्ट देख चुके हैं। कुछ उपाय मैम टीनेजर्स के लिए या जेंजी के लिए बता दीजिए। उनके रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमने कमेंट सेक्शन में देखा है, क्या मेरा एक्स वापस आएगा, क्या वो मुझे प्यार करता है, क्या मुझे वो धोखा दे रहा है, बिट्रेड करेगा। तो मैम इनके लिए कोई महा उपाय बताएं, तो उनके लिए क्या है? देखो, जितने भी आजकल के यंगस्टर्स हैं
तो बहुत सेंसिटिव है बिकॉज ऑफ 2000 है, हाँ जी, हाँ तो जी। मून की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल्दी ब्रेकअप्स हो जाते हैं लोगों के, जल्दी परेशान हो जाते हैं। जी, तो इनको मून की एनर्जी को ही बैलेंस करना है। ओके। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जितने 2000 बॉर्न हैं उसके बाद हाँ जी, जितने भी बच्चे हैं, इनको अपनी मून की एनर्जी को करना है। तो बच्चों, मैं आपको ना एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो अपनी माँ से कनेक्ट हो। ओके। मून मीन्स हमारी माँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जैसे आप सन की बात चल रही थी, तो आपको फादर की, जितना आप फादर को पूछोगे उसको गिफ्ट दोगे, आपका नंबर 1 ठीक होगा। जी, जी। ऐसे ही अगर आप अपनी मदर को पूछते हो, उसको गिफ्ट देते हो, हाँ जी, उसकी ब्लेसिंग्स लेते हो, आपका नंबर 2 ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मून, मून आप फुल मून पे आप चले जाइए छत पर, हुँ, या अपनी बालकनी में, फ्लैट्स होते हैं छत पे नहीं जा सकते, तो जहां से चंद्रमा दिखाई दे रहा हो वहां बालकनी में खड़े हो जाइए। हुँ, और लगातार आप उसको तब तक देखिए मून को, जब तक कि आप उसको देख सकते हैं। ओके। हो सके तो छत पर जाकर एक मैट बिछाइए और लेट जाइए। कम से कम 1 घंटा वहां लेटिए, मून को देखते रहिए, उससे बात करते रहिए। आपका मून जो है ना ठीक होना शुरू हो जाएगा। ध्रुव, आपने पहले के जमाने में सुना होगा, हम भी छोटे थे, हम ऊपर छतों पे सोते थे। मैं तो सोया भी हूँ। अब एसी आ गए तो आजकल तो लोग जानते ही नहीं कि छत पे सोना क्या हाँ होता है, जी, हाँ जी। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। तो ये अपने आप लोगों की रेमेडी होती थी। कितने सुंदर रिश्ते थे पहले, जो अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। सही कहाँ बात। कोई बच्चा परेशान रहता था, क्या मेंटली इश्यूज होते थे, कुछ भी नहीं होते थे, मस्त रहते थे, खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। यही तो लाइफ थी हम लोगों की। ना पढ़ने की टेंशन होती थी, अच्छे हैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी बात है, बुरे हैं तो पास तो हो गए, यही था ना। तो यानी कि आपका माइंड कितना कूल था। हाँ क्यों जी। था वो कूल? हुँ, क्योंकि आप चांदनी के नीचे, चंद्रमा में वो ताकत है जो औषधि बनाती है। हुँ, तो आपको उसकी औषधि की ताकत सारी रात मिली। हुँ, और जब हम सोते नहीं थे, हुँ, तो हम चंद्रमा ही तो देखते रहते थे। तो हुँ, चंद्र त्राटक तो हम ऑटोमेटिकली करते थे। हुँ, और वो चीजें अब गायब हो गई, तो उसको हमने रेमेडी बता बता के बताना शुरू कर दिया। हुँ। करो बच्चों, करो, चंद्रमा से कनेक्ट हो। आपकी ये जो मेंटली जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, ये दूर होंगी, 100% होंगी। चांदी का यूज करना शुरू करो, चांदी के ग्लास में पानी पियो, चांदी का चम्मच यूज करो, होंगी ये चीजें। मैम, आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में आप सबसे बड़ा मेजर इशू क्या देखते हो जो सोसाइटी में चल रहा है, जो लोगों को चल रहा है? ऑब्वियस आपको लोग कंसल्ट करते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग ज़्यादा क्या फ़ील कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? रिलेशनशिप रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा, मतलब कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आता है जिसकी रिलेशनशिप में वो कहे कि मैं बहुत खुश हूँ। हुँ, कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो आजकल की जिंदगी है, चलता रहता है। हुँ, आप समझ रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, पैसा। ये जो पैसा है ना, ये क्यों आजकल जो है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक ही बात आती रहती है, ये कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी, वो कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी। क्यों लोग बना रहे हैं ये सब? क्योंकि लोग देखते हैं, देख भी रहे हैं, पूछ भी तो रहे हैं। कर भी रहे हैं। जिससे पूछो वो ये कहता है, मेरे पास, मुझे ना बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे पैसा बहुत आ जाए। तो लोगों के दिमाग में ना पैसा घुस गया है, पैसे से ऊपर कुछ है ही नहीं। अब जब लोगों के दिमाग में पैसा घुस गया, तो रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करेंगे? सही बात है। आपने तो रिलेशनशिप से ज्यादा अहमियत दे दी पैसे को। हुँ, आपको आपकी वाइफ चाहिए, एक लड़का शादी करने जाता है, वो कहता है मेरे को कमाने वाली वाइफ चाहिए, हुँ, अर्निंग वाइफ चाहिए मेरे को। तो आपने क्या प्रेफरेंस दी? पैसे को प्रेफरेंस दी कि रिलेशनशिप को प्रेफरेंस दी? सही बात। पहले की शादियां होती थी, घर खानदान अपने को देख के कि हाँ कंपैटिबिलिटी है या नहीं, उस हिसाब से शादियां की जाती थी। डन। और वो शादियां ज्यादा सक्सेस, हर कोई नहीं मैं कहती, हुँ, लेकिन ज्यादातर रेशो थी कि ज्यादा सक्सेसफुल हाँ होती जी, थी। हाँ जी। आपके एक से परिवार है, एक से व्यूज हैं, एक सा लालन पोषण हुआ है, वो चीज। अब क्या हो रहा है? अब तो आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या शादियां कर रहे हो कि आपके ही ऑफिस की जो आपसे अच्छे जो है
ये इसके साथ मेरा सही जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्रोग्रेसिव है, इसके ये जो है काफी पैकेज है इसका, जाएगा। कर लो शादी। तो आपने क्या देखा? आपने पैकेज देखा? आपने और कुछ देखा? उसकी फैमिली क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? लड़कियां या लड़के ये सोचते हैं हमें फैमिली से क्या लेना देना, हमने तो आपस में रहना है। ऐसा नहीं होता, एक एक चीज मैटर करती है। वो तभी तो बुखार उतरता है। वो पहले तो हमने 2 जनों ने ही देखा था, मैरिज हुई तो और लोग मिले, और जब और लोगों से नहीं निभी तो आपका बुखार उतरा, और वहां रिलेशनशिप इश्यूज आने शुरू हुए। तो अब समाज तो बदल चुका है, आपके और मेरे ये सब कहने से लोग बदलने वाले नहीं हैं। सही बात। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइफ में जो है, पैसे से ज्यादा रिलेशनशिप को वैल्यू दो। आपकी जिंदगी में जो लिखा है ना पैसा, वो आकर ही रहेगा, कहीं से भी आ जाए। ये बात तो है। आप लोग मत भागो उसके पीछे, लक्ष्मी को अपने पीछे भागने दो। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को पूछोगे ना, तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भाग के आएगी। ये अगर कोई पॉइंट समझ ले, हर चीज आ जाएगी। सही बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैम ने 1 नंबर वालों के लिए एक एक बात कितने आसान तरीके से बताई है। तो बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ में ये समझना कि कब क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। उसके लिए जरूरी है एक अच्छी कंसल्टेशन। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, जॉब, बिजनेस, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको जरूरी है कि एक बार आप जरूर कंसल्ट करें। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो कुंडली है, नेम, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, व्हाटएवर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल कर लो। मैम की टीम या मैम डायरेक्टली अगर कनेक्ट होते हैं तो आपको खुद बता देंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस के बाद मैं डैम श्योर ये कह सकता हूँ कि उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखने की जरूरत नहीं होती है, आपकी बात ही बता देती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, आप भी करके देखो। और साथ में आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी बात अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आके प्लीज कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए। अब हम आगे चर्चा करेंगे नंबर 2 की। प्लीज नंबर 2 वाले अगले वीडियो के लिए एकदम तैयार हो जाओ। आपके लिए हम लोग कुछ रेमेडीज ऐसी बताएंगे जो शायद आप किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी करोगे, उनको भी नहीं पता होंगी, क्योंकि ऐसी कुछ रिसर्च सामने आई है। तो अगले पॉडकास्ट में नंबर 2 वालों के लिए हम बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।